अर्जुन एपिसोड के एंड में रो रहा है कि काशवी सब कुछ जानने के बाद भी क्यों प्रद्युमन से प्यार कर रही है, क्यों प्रद्युमन के साथ रह रही है। क्योंकि काशवी को तो सब पता है कि नीलम भी जिंदा है, वो हमारे बच्चे को भी छीनना चाहती है। सब चीजें काशवी को पता है, क्योंकि वक्त जज्बात हालात बदलने वाले हैं आपके, और पैरों तले जमीन भी खिसकने वाली है बात सुन के। फिर एक दूसरा जो सस्पेंस था उसमें नित्या पहुंचती है महेंद्र महेंद्र कहा इसके घर पे अपना कौन है यार, ये मीरा के बाप के घर पे। मीरा के पेट में किसका बच्चा है, सच सच बताना। अब उसका बाप क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, नित्या को पता नहीं। अब नित्या को क्यों शक हुआ, किस लिए शक हुआ, और क्यों नित्या वहां पे पहुंची, वो तो अभी आने वाले एपिसोड बताएंगे। तीसरा सस्पेंस जमीन पैरों तरह हिलाने वाला। प्रद्युमन एक रिकॉर्डिंग दिखाता है काशवी को कि तुमसे अर्जुन मिलने आया था और क्या कहा तुमसे अर्जुन ने, और तुमने अर्जुन से क्या कहा ऐसा, सच सच बताना काशवी। बोला वो जान गया है कि नीलम जिंदा है और तुम दोनों मिलके मेरे बच्चे को मुझसे ही छीनना चाहते हो, ये सब कुछ अर्जुन को पता चल चुका है, अब तुम देख लो। मतलब काशवी ने ऐसा क्यों कहा कि उसको पता चल चुका है। मतलब काशवी प्रद्युमन के प्लान को पहले से ही जानती है, पर वो एक मजबूरी के हिसाब से रह रही है यहाँ पे। फिर अर्जुन का एक सस्पेंस जहां पे ये बोलते सब जानने के बाद काशी वहां पे रह रही है, इसका मतलब काशी मजबूर है, किसी ब्लैकमेल की चीज की वजह से काशी वहां पे रह रही है, मतलब काशी की जान खतरे में है। तो ये चीज हुई है। अब काशी कौन सी मजबूरी की वजह से वहां रह रही है, प्रद्युमन की धमकी सुन रही है, पर जिस हिसाब से एपिसोड दिखाया गया साला पता ही नहीं चला कि काशी मजबूरी में रह रही है वहां पे। मतलब एक एपिसोड में जहाँ पे नीलम की फोटो मिलती है उसको, तो वो उसको पता चलता है, मैंने हॉस्पिटल में उसको देखा था, ये तो स्वाति की बेटी है। क्योंकि काशी वहां पे साइन करने के लिए पेन ढूंढने गई तो प्रद्युमन के रूम से फोटो मिली नीलम की। प्रद्युमन आया, प्रद्युमन बोले क्या है फोटो, क्या कर रही है फोटो यहाँ पे, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे, क्या चल रहा है इस घर में। फिर पीछे से स्वाति आके बोलती है गलती से मेरे हाथ मेरी सफाई करते समय तो गलती से वहां पे डोर पे रह गई, सॉरी मैडम। बोला सॉरी प्रद्युमन, मैंने तुम्हें इतना चिल्ला दिया ये वो। बोला कोई नहीं, मैंने तुम्हारी क्लास में मिस कर दी थी आज, तो उसकी भरपाई करने के लिए हम चलते रेस्टोरेंट। पता नहीं मैं भी घबरा गया, तुम फटाफट फटाफट सवाल पूछ रही थी मुझसे, चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, चलो। बोला ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। फिर वो खाना खाने गए कि नहीं, कि वो सब एक प्लानिंग था नहीं कुछ भी सच, क्योंकि लोग खाना खाने वाला सीन दिखाए नहीं। हाँ, पर नेक्स्ट ही सीन में प्रद्युमन किसी चाइनीज रेस्टोरेंट से कुछ लेकर जापानीज खाना कहीं जा रहा था। पहले वो क्लिनिक में गया तो अर्जुन ने सोचा कि यार ये तो वापस क्लिनिक में जा रहा है स्वाति से मिलने के लिए, मैं अब क्लिनिक में नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। फिर दूसरे ही सीन में जब अर्जुन पीछा करा तो जापानीज खाना लेके किसी और के घर में पहुंचा। बोले जापानीज खाना काशवी तो नहीं खाती है, जरूर अपनी बीवी के लिए लेके जा रहा होगा। जब पहुंचे वहां पे तो पता चला हाँ ये इसकी बीवी के लिए लेके जा रहा है, क्योंकि उसकी बीवी को जापानीज खाना पसंद है। फिर बोला मेरा शक सही था कि मैंने नीलम को ही देखा तो नीलम जिंदा भी है। फिर दूसरे दिन नीलम का पीछा किया तो नीलम एक कपड़े की शॉप पे गई जहाँ पे वो बच्चों के कपड़े खरीद रही थी। बोला अभी 3 महीने की है पेट में, 6 महीने के बाद वो बच्चा मुझे देने वाली है मेरी सहेली, तो उसके बच्चे के हिसाब से कपड़े दिखाओ। तो अर्जुन गेटअप बदल के कपड़े उसको दिखाने लगा और जानबूझ के उस कपड़ों के अंदर माइक डाल दिया ताकि उनकी बातें सुन सके। फिर नेक्स्ट सीन में अर्जुन पीछा करते हुए पहुंचा जहाँ पे वो बातें कर रहे थे, तो प्रदीप ने डांट दिया कि तुम बाहर क्यों निकली अकेली, रिस्क हो सकता था, तुम्हें पता। बोला एक्साइटेड हो गई थी बच्चे के लिए, मैं आइंदा से नहीं करूंगी, बस अब 6 महीने तो निकालने। फिर काशी का बच्चा हमारा, हमारा सारा प्लानिंग सेट है, ये वो सब बातें कर रहे थे। अर्जुन ने सुन लिया और रिकॉर्ड भी कर लिया। बोला ये बात है ना काम की, अब आएगी मजा। वो पहुंचा काशी के पास, तुम्हें पता भी है कि प्रद्युमन तुम्हें कितना बड़ा धोखा दे रहा है, उसकी बीबी नीलम जिंदा है और उसका प्रूफ है कि वो दोनों हमारे बच्चे को हमसे छीनना चाहते। बोला तुम्हारा प्रूफ तुम्हारे पास रखो, मुझे तुम्हारा प्रूफ नहीं सुनना है। मैं जानती हूँ नीलम जिंदा, नीलम जानती हो तुम नीलम जिंदा है, प्रद्युमन हमारे साथ गेम खेला, उसके बाद भी क्यों प्रद्युमन के साथ रहो, क्योंकि वो उसका बच्चा है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है प्रद्युमन का है। तुम इस चीज को जितना जल्दी समझ लो इतना सही होगा, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, तो बार बार इसे अपना बच्चा मत बोलो और यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुननी। तो वो वहां से निकल गया। पर काशी ने ऐसा बोल दिया तो अर्जुन भी थोड़ा शौक हो गया, पर अर्जुन को पता चल गया काशी मजबूरी में बोल रही है और काशी किसी चीज में दबाव में आके बोल रही है। अब क्लासेस की बात करें तो जब अर्जुन और काशी इतने नजदीक थे, पेट में किक मारा था बच्चा, वो हैप्पी मोमेंट में थे, मीरा वहां पहुंची, देख के थोड़ा सा उसको गलत लगा तो वहां से चली गई।
अर्जुन घर पहुंचा, पूछा तुम क्लासेस नहीं आई थी, मैं इंतजार कर रहा था। बोला करुण का एक प्रोजेक्ट था तो उसी में इतनी बिजी हो गई जो टाइम का पता ही नहीं चला। फिर करुण प्रोजेक्ट दिखाने आया तो पता चला कि अभी प्रोजेक्ट के बीच में मीरा गई थी, पर बहुत जल्दी आ गई थी वापस। फिर बोला तुमने झूठ क्यों बोला? बोला तुम लोग अच्छे हैप्पी वाले मोमेंट में थे तो उस मोमेंट को खराब नहीं करना चाहती थी मैं, इसके लिए मैं वो क्लास से चली गई। बोला वैसे उस मोमेंट में बहुत आनंद तो आया मुझे, आज मैंने मेरे बच्चे की किक सुनी, ये सुनी, तो मीरा को और दुख होने लगा। बोला मुझे क्यों ये फीलिंग्स हो रही है, मैं क्यों इसके लिए इफेक्ट हो रही हूँ इन सब चीजों के लिए। तो बस अब पता नहीं मीरा का ऐसा ये बिहेवियर और अर्जुन का जो बिहेवियर होगा वो नित्या नोटिस करे, इसलिए वो जाएगी मोहन के पास। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।